पवित्र आत्मा का अनुभव, बाइबल के प्रकाश में आरंभ। आत्मा की लालसा। एक आत्मा भूखी स्त्री, जिसका हृदय एक ही प्रार्थना से भर गया था। हे प्रभु, यदि तू मुझ में होकर कार्य करे तो मैं तुझे महिमा दूंगी। यही लालसा बाइबल में हम मूसा, दाऊद और प्रेरितों में देखते हैं। निर्गमन 33:18, भजन 51, प्रेरितों 1:08। बाइबल का प्रतिज्ञा आत्मा। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यूहन्ना 14:16। यह सहायक, पवित्र आत्मा, कलीसिया का जीवन है। पिन्तेकुस्त के दिन आग की जीभों के समान उतरना। प्रेरितों 2, कोई कहानी नहीं, परमेश्वर का वादा पूरा होना है। आत्मा का स्पर्श, परिवर्तन। जहां आत्मा है वहां परिवर्तन है। पतरस, डरपोक से निर्भीक। प्रेरितों 2:4। सामरी स्त्री, लज्जा से साक्षी। यूहन्ना 4। पौलुस, अंधकार से प्रकाश। प्रेरितों 9। यही सिद्धांत कैथरीन कुहलमान की सेवकाई में भी दिखा। वह स्वयं पीछे हटती ताकि आत्मा आगे आए। वह कहा करती थी, मैं पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती। इफिसियों 4:30 का जीवित अभ्यास। चंगाई, सामर्थ का फल। बाइबल कहती है, यीशु नासरी पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त। प्रेरितों 10:38। चंगाई मनुष्य से नहीं, आत्मा की सामर्थ से होती है। याकूब 5:14-15, 1 कुरिन्थियों 12, वरदान आत्मा देता है। टूटन और पवित्रता। आत्मा टूटे हुए हृदय में वास करता है। भजन 51:17। पवित्र आत्मा का अनुभव पवित्र जीवन मांगता है। यूसुफ, दानिएल, पवित्रता में सामर्थ। उत्पत्ति 39, दानिएल 6। मौन में आवाज। एक राजा 19, एलिया को धीमी, पतली आवाज। आत्मा हमेशा शोर में नहीं, कई बार मौन में बोलता है। यही कारण था कि कैथरीन कुहलमान सभा में भी संवेदनशील मौन रखती थी, ताकि आत्मा को स्थान मिले। आज्ञाकारिता की कीमत। प्रेरितों 5, पतरस कहता है, हम मनुष्यों से अधिक परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। आत्मा की सामर्थ आज्ञाकारिता से जुड़ी है। जो कीमत चुकाता है वही अभिषेक संभालता है। दुख में सांत्वना। रोमियो 8:26। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, आत्मा आहें बन जाता है। यह अनुभव कई विश्वासियों ने प्रार्थना में जाना, जहां आंसू भी उपासना बन गए। आत्मा का फल। गलातियों 5:22-23, प्रेम, आनंद, शांति। वरदान प्रभाव है, फल चरित्र है। कैथरीन कुहलमान का जीवन इस सत्य की गवाही था। आत्मा का फल। गलातियों 5:22-23, प्रेम, आनंद, शांति। वरदान प्रभाव है, फल चरित्र है। कैथरीन कुहलमान का जीवन इस सत्य की गवाही था। महिमा परमेश्वर की, नम्रता सेवक की। पवित्र आत्मा और आत्मिक भूख। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मत्ती 5:6। पवित्र आत्मा भूखे हृदय में उतरता है। जहां आत्मा संतोष है, वहां आत्मा नहीं रुकता। यही कारण है कि बाइबल में हम देखते हैं, हन्ना रोती है, भविष्यद्वक्ता शमूएल मिलता है। एस्तेर उपवास करती है, राष्ट्र बचता है। आत्मिक भूख, आत्मिक द्वार। आत्मा और टूटन, ब्रोकननेस। भजन 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। पवित्र आत्मा अहंकार में नहीं, बल्कि टूटे हुए मन में वास करता है। बाइबल में मूसा 40 वर्ष जंगल में टूटा। दाऊद अपने पाप में रोया।
पतरस कड़वे आंसू रोया और तभी परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ सौंपी। पवित्र आत्मा और मौन। एक राजा 19:12। धीमी और पतली आवाज। पवित्र आत्मा हमेशा शोर नहीं करता, वह कई बार मौन में बोलता है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है वह आत्मा की आवाज पहचानने लगता है। यही कारण था कि कैथरीन कुहलमान सभा में कई बार मौन को तोड़ती नहीं थी, क्योंकि आत्मा काम कर रहा होता था। आत्मा और पवित्रता। 1 पतरस 1:16। पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र आत्मा का अनुभव पवित्र जीवन की मांग करता है। दानियेल। शुद्ध भोजन, शुद्ध चरित्र, सिंहों के मुंह बंद। यूसुफ। पवित्रता चुनी। परमेश्वर ने ऊंचा किया आत्मा और आज्ञाकारिता। प्रेरितों 5:32। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारिता आसान नहीं होती, पर आत्मा की सामर्थ यहीं से बहती है। अब्राहम बिना समझे निकला, आशीषों का पिता बना। पवित्र आत्मा और चंगाई। प्रेरितों 10:38। यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त। चंगाई मनुष्य की शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ। याकूब 5:14-15। प्रार्थना प्लस विश्वास परमेश्वर की महिमा। आत्मा और आंसू। रोमियो 8:26। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं आत्मा आहें बन जाता है। कई बार रोना प्रार्थना, चुप्पी आराधना। आत्मा का फल बनाम आत्मा के वरदान। गलातियों 5:22-23। फल 1 कुरिन्थियों 12। वरदान। वरदान सेवा के लिए, फल जीवन के लिए। फल के बिना वरदान खतरनाक हो सकता है। कैथरीन कुहलमान का जीवन इस बात की गवाही था। चरित्र पहले, सामर्थ बाद में। आत्मा और क्रूस। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु को महिमा देता है। यूहन्ना 16:14। जहां क्रूस का संदेश, पश्चाताप, नम्रता, वहां आत्मा स्वतंत्रता से बहता है। आज के विश्वासी के लिए संदेश। पवित्र आत्मा बीते कल की कहानी नहीं, केवल मंच का अनुभव नहीं, वह आज भी चंगाई करता है, मार्गदर्शन देता है, दिल बदलता है। पवित्र आत्मा और सेवकाई। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों 1:08। सेवकाई का आरंभ प्रतिभा से नहीं, बल्कि आत्मा की सामर्थ से होता है। बाइबल सिद्धांत। सेवक मंच का मालिक नहीं, आत्मा है। प्रचार शब्दों का खेल नहीं, अभिषेक का प्रवाह। इसी कारण आत्मा से भरे सेवक खुद को पीछे रखते हैं ताकि यीशु आगे दिखाई दे। अभिषेक और कीमत। लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। अभिषेक मुफ्त नहीं होता, उसकी कीमत होती है। समय, प्रार्थना, पवित्रता, आत्मत्याग। बाइबल में मूसा पहाड़ पर एकांत, यीशु जंगल में परीक्षा, प्रेरित निरंतर प्रार्थना। निष्कर्ष, जो कीमत चुकाता है वही अभिषेक संभाल पाता है। पवित्र आत्मा और आत्मिक युद्ध। इफिसियों 6:12। हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, आत्मिक युद्ध में
मानव शक्ति नहीं, आत्मा का हथियार काम करता है। आत्मा के हथियार, परमेश्वर का वचन, इफिसियों 6:17। प्रार्थना, इफिसियों 6:18। विश्वास, 1 यूहन्ना 5:4। यीशु ने शैतान को वचन से हराया, मत्ती 4। आत्मा वचन को जीवित करता है। पवित्र आत्मा और मार्गदर्शन, रोमियो 8:14। जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। आत्मा सही समय पर रोकता है, गलत मार्ग से बचाता है, भविष्य के लिए तैयार करता है। प्रेरितों 16। पौलुस को एशिया जाने से रोका गया और मकिदुनिया का द्वार खुला। सबक, आत्मा का न अक्सर बड़े हाँ की तैयारी होता है। आत्मा और आत्मिक संवेदनशीलता, इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा को शोकित न करो। आत्मा बहुत संवेदनशील है, जोर से नहीं, नम्रता से काम करता है। अहंकार, कटुता, असभ्यता आत्मा के प्रवाह को रोक देती है। जो व्यक्ति आत्मा को सुनना सीखता है, वह पहले दिल बदलता है, फिर सेवा करता है। पवित्र आत्मा और कलीसिया, प्रेरितों 2:42। वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। जहां वचन केंद्र में, प्रार्थना जीवित, प्रेम वास्तविक, वहां पवित्र आत्मा स्वतंत्रता से बहता है। कलीसिया की शक्ति इमारत में नहीं, उपस्थिति में है। पवित्र आत्मा और दुख, यूहन्ना 14:16। मैं तुम्हें सहायक दूंगा। आत्मा दुख में सांत्वना, आंसुओं में निकटता, अकेलेपन में साथ। कई बार परमेश्वर समस्या नहीं हटाता, पर आत्मा के द्वारा ताकत बढ़ा देता है। अंत समय और पवित्र आत्मा, योएल 2:28। मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। अंत समय की पहचान, प्रेम ठंडा, सत्य दुर्लभ, धोखा बढ़ता, पर उसी समय आत्मा की वर्षा भी बढ़ेगी। नोट, अंत समय की कलीसिया मनोरंजन नहीं, अभिषेक से पहचानी जाएगी। आत्मा और सच्ची जागृति, जागृति का अर्थ भीड़, शोर, भावनात्मक उछाल, पश्चाताप, पवित्रता, यीशु की महिमा। जहां यीशु ऊंचा उठता है, वहां आत्मा स्वयं उतरता है। यूहन्ना 12:32। आज के विश्वासी के लिए अंतिम बुलाहट, पवित्र आत्मा आज भी कहता है, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। यूहन्ना 7:37-39। यह बुलाहट पास्टर के लिए, सेवक के लिए, हर विश्वासी के लिए। प्रश्न यह नहीं कि आत्मा उपलब्ध है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हम उपलब्ध हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें इस पीढ़ी में सच्चा गवाह बना, हमें अंत तक विश्वासयोग्य रख और हमारे जीवन से केवल यीशु की महिमा